जुलाई 16, 1969 अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट अपने मून के मिशन पर निकलता है, जिसमें नासा के 3 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। लेकिन ये सब दुनिया को सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उस समय रशिया और अमेरिका आपस में स्पेस रेस कर रहे थे और इस रेस में रशिया अमेरिका से बहुत आगे था। तो क्या इसके पीछे कोई ढोंग हो रहा था? यार ज़रा रुको, आगे तो खुद ही मालूम पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले इस फ़ोटो को ज़रा ध्यान से गौर करो। मून पर तो हवा मौजूद ही नहीं है, तो ये अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा है? और ये फ़ोटोज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्लिक की थी, पर इसमें कहीं भी एक भी स्टार्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई राज पर से आज पर्दा उठने वाला है। सो हेलो, मेरा असली नाम साद है और बने रहना अंत तक। 1957 में रशिया पहला देश बन गया था स्पेस में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने वाला, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था और साथ में सबसे पहले स्पेस में जाने वाला। अब अमेरिका भी कहाँ शांत रहने वाला था। 25 में 1961 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषण में लोगों से ये वादा कर दिया कि 1970 से पहले वो इंसानों को मून पर भेजेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सेफली वापस अर्थ पर भी लाएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. और अगले ही दिन जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी तो दुनिया मानने को तैयार ही नहीं थी। अब ठीक 8 साल बाद जब दशक ख़त्म होने वाला था तो नासा और तेज़ी से काम कर रहा था। 1963 से लेकर 1967 तक उन लोगों ने अपने रॉकेट्स की कई सारी टेस्टिंग्स की, जिसमें से कई टेस्टिंग्स बिना किसी आदमी के की गई थी। मतलब उन रॉकेट्स में कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ था। उन्हें बस ये देखना था कि जैसा उनका प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम हो पाता है कि नहीं। अपोलो 1 से लेकर अपोलो 9 तक ये सारे मिशन टेस्टिंग में जाते हैं। लेकिन फिर मई का महीना 1969 अपोलो 10 मिशन किया गया, जिसके रॉकेट में 3 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, और ये मिशन भी सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए था। इतने सारे मिशंस और वो भी इतनी तेज़ी से। बट अब फाइनली बारी आती है अपोलो 11 मिशन की, जहां नासा का रॉकेट मून के लिए निकलता है, जिसका टोटल वेट 30 लाख किलो था। ठीक इसके 10 मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में जाता है। अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के बाद नासा का स्पेसक्राफ्ट अब सीधा निकल पड़ा अपने मेन टारगेट मून के लिए, जहां जाने में उन्हें 3 दिन से भी ज़्यादा का समय लग गया। 20 जुलाई 1969 को रात 8:17 पर स्पेसक्राफ्ट का वो पार्ट, लूनार मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, वो मून पर लैंड करता है। Tranquility Base here. The Eagle has landed. और इस मोमेंट को 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपने टीवी पर लाइव देख रहे थे। एस्ट्रोनॉट ने सबसे पहले तो वहाँ की जगहों को अच्छे से देखा और फिर अमेरिका का झंडा गाड़ा। और मेरे भाई, वो झंडा एक अलग से डिज़ाइन किया हुआ झंडा था। उसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल स्टिक भी लगी हुई थी, क्योंकि नासा वालों को ये पहले से ही शक था कि हो सकता है मून पर हवा मौजूद ही ना हो, और इसीलिए उन लोगों ने कुछ ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली जिससे कि वो झंडा बिन हवा के भी लहराता हुआ नज़र आ रहा था। और ये पीछे एक भी स्टार्स नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उस समय वहाँ पर दिन निकलने वाला था, सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। और एक दूसरा रीज़न कि उस समय के कैमरास इतने क्लियर नहीं होते थे, और इसीलिए जो हल्के फुल्के स्टार्स भी दिखाई दे रहे थे वो कैमरे में कैद नहीं हो पाए। अब तो आई थिंक आपका कन्फ्यूजन दूर हो ही गया होगा। वहाँ से लौटते समय एस्ट्रोनॉट ने 25 kg वहाँ के मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए पृथ्वी पर लेकर आए, और इस पूरे मिशन में नासा के $44 बिलियन लग गए थे, जो कि आज की तारीख में $100 बिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद,